जय श्री राम। राधे राधे। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाय विवाहं शैल जही, यह मोहि मांगे दे। भगवान विष्णु भगवान शंकर जी को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी बात को मान लीजिए, मेरी विनती सुन लीजिए। मुझे यह वर दीजिए, यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लेंगे। तो कह शिव जदपि उचित श्रम नाही, अनाथ बचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरिया शिव करऊ तुम्हारा, अपरम धर्म हो यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यप ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की भी बात मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, सिर धरि आयश करहु तुम्हारा, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। तो मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी, अब नहीं विचार करहु शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर, बिना ही विचार करे हो शुभ जानी, बिना विचार किए हुए उसको शुभ समझकर, अच्छा जानकर मान लेना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे कल्याणकारी हैं। हे प्रभु, आप तो हर तरह से मेरे हित में ही कार्य करने वाले हैं। इसलिए हे नाथ, आपकी आज्ञा तो अवश्य मानना है। तो प्रभु तो शिव सुनी शंकर बचना, अभक्ति विवेक धर्म जुत रचना। का प्रभु हर तुम्हारे पन रहू, अब उर राखेऊ जो हम कहू। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, प्रभु तो शिव सुन शंकर बचना। और कहा प्रभु हर तुम्हार पण रहू। प्रभु ने कहा, हे हर, हे भोलेनाथ, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब उर राखेऊ जो हम कहू। अब हमने जो कहा है उसे अपने हृदय में विचार कर उसे अपने हृदय में रखो। तो अंतर्धान भय अस भाषी, अशंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आई, अबोले बचन अति बचन सुहाई। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी भगवान अंतर्धान हो गए। और उसी समय शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। और तब ही सप्त ऋषि उपहि आए। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आ गए
बोले प्रभु अति वचन सुहाए। और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत अच्छे वचन, अच्छी वाणी बोली। क्या बोलते हैं कि पार्वती पहि जाई तुम्ह प्रेम परीक्षा ले, गिरे प्रेरी पठयहु भवन दूर करहु संदीव। हे ऋषियों, आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके और मेरे प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को लिवा लाने के लिए भी भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। तो ऋषि गौर देखी ताह कैसी, अमोरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, अकरहूं कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने कहा, पार्वती को देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले कि हे शैल कुमारी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, हे पर्वत पुत्री शैल कुमारी पार्वती जी, सुनो, करह कवन कारण तप भारी। तुम किस कारण, किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तो केही अवराधौ का तुम चाहू, हम सन सात मरम किनि कहू। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो? कहीं अवराधों का तुम चाहू, और क्या चाहती हो? हम सन सत्य मरम किन कहूं, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं बताती? कहत बचन मन अति सकुचाई। पार्वती जी कहती हैं कि बात कहते हुए बात ही कुछ ऐसी है कि बात कहते ही कुछ संकोच लग रहा है। हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई, हमारी मूर्खता पर आप लोग हंसेंगे मुझे। तो मनुहठ परा न सुनाई सिखावा, चाहत बारी पर भांति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है। मन हठ परा न सुनहि सिखावा, चाहती बार पर भीति उठावा। मेरे मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता। नारद जी का जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने, नारद कहा सत्य सोई जाना। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूं। तो देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा से शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ, हमेशा से शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। तो सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसु किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोलते हैं कि तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला नारद कर उपदेश सुन, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उजड़ने के अलावा घर किसी का नहीं बसा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।